देखो हरियाणा में तो फिलहाल कांग्रेस आ रही है और सारी पार्टी डाउन होती गिरती पड़ती भाग रही है और बौखलाहट में ये कुछ भी कह रहे हैं। आम जनता को कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, वो किसी और जगह चुनाव लड़ रहा 3-3 सर्वे करा के, तो ये देख लो ये पार्टी कहाँ जा रही है। इस पार्टी ने 10 साल में लोगों को ठगने का काम किया है, झूठे वादे किए हैं। अभी आप यहाँ से सड़क से गुजरोगे, सड़क से देख लेना कि सड़क में कितने गड्ढे हैं। दूसरे दिन मुख्यमंत्री बदल देते हैं। क्या एक मंत्री मुख्यमंत्री वो काबिल नहीं था जिसको बदल दिया? बीजेपी का क्या वाकई माहौल नहीं बन पाया? सर माहौल जनता ने नहीं बनने दिया। जो उनका 10 साल का कुशासन था, चाहे वो किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, ठीक है, चाहे छोटे दुकानदार का हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे सरपंचों का मुद्दा हो, बीजेपी ने अपना खेल अपने हाथों से अपनी नीतियों के कारण बिगाड़ा है। सरपंचों को चोर बोला, किसानों को आतंकवादी बोला। इनकी भाषा शैली देखिए ना किस समय की। तो जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही। पहले किसानों के पलट फेरे उन्होंने, 750 किसान शहीद हुए। फिर इन्होंने आशा वर्कर को पलट फेरे, फिर इन्होंने सरपंचों को पलट फेरे, फिर इन्होंने आड़तियों के ऊपर जो किसान थे, आड़तियों पर धरते थे, सबके ऊपर लट फेरे। इस सरकार का नाम है लठमार सरकार। जो हमारा कृषि मंत्री था ना, 1 साल तक वो आता रहा, मीटिंग लेता रहा, पर उसने फैसला कराने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। फैसला तो अमित शाह या मोदी करागा। हरियाणा में भाई अब की बार 70 पार कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से जूते खा के जाएगी अब की बार। भरे बैठे थे, मैं तो सवाल भी नहीं पूछा। सरकार जो हुड्डा की सरकार आएगी 100%, 120% कांग्रेस की सरकार आएगी। हुड्डा सीएम बनेगा। किसान और मजदूर की सरकार तो अब बनने जा रही है हरियाणा में। इससे पहले तो पूंजीपतियों की सरकार है। आप बुरा मत मानना, आप मीडिया से, बड़े चैनल से हैं, मीडिया ने भी पूरे 10 साल में कांग्रेस की बात को तवज्जो नहीं दी। विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है और यात्रा अंबाला से कुरुक्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रही है और ये मुलाना विधानसभा है। यहाँ पर राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोक करके संबोधन दिया और राहुल गांधी की गाड़ी के अंदर आपको प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी, राहुल गांधी खुद भी हैं और उसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा वो भी उस गाड़ी में है। यानी एक तरीके से पूरी कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए लोगों के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का काफिला दिखाई देता था कि गाड़ी चलती थी, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद होती थी वहां पर रोका जाता था और रोक करके अपनी बात को जो है वो राहुल गांधी कहते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर राहुल गांधी का संबोधन हुआ है और राहुल गांधी संबोधन देने के बाद में आगे बढ़ गए हैं और जिस तरीके से लोगों की बड़ी तादाद नजर आई और लोग जिस तरीके से उमड़ करके राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे, ये अपने आप में एक तरीके का नया एक्सपेरिमेंट है। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि चुनाव के आखिरी दिनों में कोई इस प्रकार की यात्रा जो है वो निकाली जाए। आखिरी दिनों में ताबड़तोड़ या तो रैलियां होती हैं या रोड शो होता है। तो राहुल गांधी आए, अपनी यात्रा यहाँ पर उन्होंने संबोधन दिया। जी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, लोगों में उत्साह उसी समय से है। आज हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार लोगों का जो रुझान है, लोग चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश में, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हुआ, उसी प्रकार लोगों में जो रोष है, आज वो प्यार, आज वो मोहब्बत, वो जो बस खड़ी है उसके ऊपर आज भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लगा है। न्याय चाहते हैं भारत हरियाणा प्रदेश की जनता और राहुल जी के आने से ये और आंधी और तूफान में बदल गया है। आपके एक वर्करों की ही जो है वो कुछ वीडियो काट करके निकाल रही है कि भाई अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो एक तबके को या एक वर्ग को ही जो नौकरियां मिलेगी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि एक ये मीडिया वाले ही हैं जिनकी वजह से आम जनता दुनिया के बारे में जान पाती है। सैल्यूट है आप सबको और आप मीडिया सर्वोपरि है हमारे लिए। लेकिन जो ये भी कुछ आप कह रहे हैं कि पार्टियों के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, सब कहीं सुनी बातें हैं, गलत बातें हैं और बीजेपी तो बौखलाई हुई है। अब बौखलाहट में कुछ भी कहेगी, ये हार हो रही है हरियाणा प्रदेश। वो कह रहे हैट्रिक लग रही है हमारी।
अरे ट्रिक तो हमारी ये तो ट्रिक, एक मिनट, देखो जी मैं जिला रुको बोलने दो भाई। देखो जी मैं जिला अध्यक्ष सुनीता राणा बिलासपुर यमुनानगर से अपने एरिया का सर्वे बताती हूँ आपको, क्योंकि मैं रेणु बालाजी के भी साथ घूमी हूँ, रोज के 15 गांव का सर्वे करती हूँ, और वरुण चौधरी पूजा जी के भी साथ घूमी हूँ, इनके भी 15-20 गांव का सर्वे, हमारा एक दिन छोड़ के उसका एक दिन उसका होता है। तो आप कांग्रेस का सर्वे डाउन थोड़ी ना बताएंगी। नहीं, मैं तो जो हकीकत है वो बताऊंगी। देखो हरियाणा में तो फिलहाल कांग्रेस आ रही है और सारी पार्टी डाउन होती गिरती पड़ती भाग रही हैं, और बौखलाहट में ये कुछ भी कह रहे हैं। आम जनता को कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, अपना धैर्य बनाए रखने की जरूरत लेकिन है। ये राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये सफल रही। ये मतलब यात्रा वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा ठीक है या रैली रोड शो वाला? नहीं, रोड शो भी, देखिए राहुल जी के तो रोड शो कोई भी ज्यादा प्रोग्राम ठीक है। करें, उनकी लोकप्रियता इतनी है, लोग देखने और सुनने आएंगे ही आएंगे। अभी उन्होंने अमेरिका से मुद्दा उठाया, बच्चों का डोंकी का मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने, वो ग्राउंड से जुड़ा अभी मुद्दा हमारे है। बच्चे ये समस्या हर घर की है, बच्चे जमीनें बेच के बाहर जा रहे हैं, कर्जा ले के बाहर जा रहे हैं। और जो आपने मैडम शैलजा जी और भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की बात करी है, ये भाजपा लोकसभा में हमें हमारा धर्म बता रही थी, अब हमारी जातियों पे आ गई। उसका काम यही है कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। देखो ये जो उसका काम ही यही है। ये जो लोकसभा में धर्म बताने वाले अब हमारी जातियों पे आ गए हैं, लेकिन हम नहीं। तोड़ने जो का 10 काम साल का करेंगे। एक कुशासन है, अब हम इसको उखाड़ देंगे। लेकिन हम देख लो कहा जा रही है। जिस पार्टी का मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, वो किसी और जगह चुनाव लड़ रहा 3-3 सर्वे करा के, तो ये देख लो ये पार्टी कहाँ जा रही है। इस पार्टी ने 10 साल में लोगों को ठगने का काम किया है, झूठे वादे किए हैं। अभी आप यहाँ से सड़क से गुजरोगे, सड़क से देख लेना कि सड़क में कितने गड्ढे हैं। अभी आपको ताजा उदाहरण देते हैं, ये गड्ढा भी सुबह भरा गया है। मुख्यमंत्री बदल देते हैं, दूसरे दिन मुख्यमंत्री बदल देते हैं। क्या एक मंत्री मुख्यमंत्री वो काबिल नहीं था जिसको बदल दिया? कितना बड़ा घपला है। पोस्टर में अपनी जगह ढूंढते हैं, पोस्टर में मेरी जगह कहाँ गई। ऐसे प्रोग्राम होते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, खट्टर साहब को बुलाया नहीं जाता। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर आएंगे, डेफिनेट आएंगे, 101% आएंगे, कांग्रेस आएगी। महिलाओं का सम्मान कल खट्टर साहब जी शैलजा जी को बोल रहे थे कि बीजेपी में आपके दरबार खुले हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कल खट्टर साहब जी कांग्रेस में आपके दरवाजे खुले हैं। आप अपना पोस्टर में फोटो देख रहे थे। सम्मान खत्म हो चुका है। नहीं, लेकिन एक चीज बताओ, एक मिनट रुको बहन, एक चीज बताइए आप, बीजेपी का क्या वाकई माहौल नहीं बन पाया? सर माहौल जनता ने नहीं बनने दिया। जो उनका 10 साल का कुशासन था, चाहे वो किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, ठीक है, चाहे छोटे दुकानदार का हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, चाहे सरपंचों का मुद्दा हो, बीजेपी ने अपना खेल अपने हाथों से अपनी नीतियों के कारण बिगाड़ा है। कांग्रेस ने उसको कैच किया है, कांग्रेस उनके उसी पे कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया। आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। सर मैं सरपंच हूँ, अच्छा, सरपंच हूँ, काम योजना है मेरा। हम किसी कार्य करता नहीं, हम सरपंच हैं। जो हमारे साथ इन्होंने किया, तो आपने 2014 में किसको वोट दिया? कांग्रेस को दिया, और 19 में? कांग्रेस को दिया। तो आप तो फिर वो कांग्रेस के कट्टर वाले लेकिन ये अपनी नीति, सर इनकी नीतियां क्या थी? अब नीतियां देखो, एक पॉलिसी गलत बन जाती है, उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अभी इन्होंने क्या, सरपंचों को चोर बोला, किसानों को आतंकवादी बोला। इनकी भाषा शैली देखिए ना किस समय की थी। तो जनता बदलाव चाहती है। ये कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही, ये आम ग्राउंड पे जो जनता बैठी है, जनता खड़ी है, ये लड़ाई लड़ रही है। ये अपने हकों के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत सिंह ओझला। आप कह रहे जनता लड़ाई है? यस सर, हैं? बिल्कुल जनता लड़ाई लड़ रही है। ये जनता की लड़ाई है सर, ये हमारे हकों की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। वो कह रहे कि इनके दामाद ने लूट लिया, फिर दामाद आएंगे, दामाद लूटेंगे। अमित शाह अगर ये ऐसा करेंगे तो 5 साल बाद फिर चुनाव आएगा। जनता तो जागरूक है सर। नहीं, वो रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे हैं कि दामाद जो लूट रहे हैं। ये गलत धारणा है। किसी को किसी के नाम पे बदनाम कर रहे हैं, किसी को किसी के नाम पे। देखो हरियाणा में 4 मुद्दे हैं, एक तो बेरोजगारी का, एक महंगाई का, एक किसान का और एक महंगाई का। तो हम चाहते हैं कि एक तो किसानों को, ये है हमारा देश 75% आबादी गांव में रहती है, तो हम चाहते हैं कांग्रेस आए और हमारे किसानों के लिए कुछ करे। और दूसरा हमारी महिलाओं की इतनी इंसल्ट हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है, हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, आप सब इस चीज से जानकार हैं। तो हम चाहते हैं कि ये प्रशासन को मजबूती दे, मजबूत से पकड़े प्रशासन को, और प्रशासन को ये आदेश दे नशे खत्म हो, महंगाई खत्म हो, महिलाओं का सम्मान हो, हमारे जो किसान नेता हैं उनका सम्मान हो। और जो ये लाठीचार्ज करते आ रहे हैं, ये लाठीचार्ज किसानों पे ना करके ये लाठीचार्ज नशेड़ियों पे करा जाए। और
जो ये फेरबदल हो जाती है ना, नशेड़ी करके नशे साबित हो जाते हैं, जनता भाग जाते हैं, प्रशासन बिक जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। युवाओं का नशा बड़ा मुद्दा आप ये कह रही हैं। बहुत ज्यादा। इधर आई, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है? नवदीप शर्मा। हैं? नवदीप शर्मा। नवदीप शर्मा। तो इस बार नौजवान क्या सोच रहा है? नौजवान ये सोच रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए यहाँ पे। इस सरकार ने युवाओं को कोई नौकरी नहीं दी है, ना अग्निवीर का निकाल के उन्होंने 4 साल की कर दी, जो पेंशन लगती है सरकार की, ठीक है। और आशा वर्कर हो गया, पहले किसानों के पलट फेरे उन्होंने, 750 किसान शहीद हुए, फिर इन्होंने आशा वर्कर को पलट फेरे, फिर इन्होंने सरपंचों के पलट फेरे, फिर इन्होंने आड़तियों के ऊपर जो किसान थे, आड़तियों पे धरते थे, सबके ऊपर लट फेरे। इस सरकार का नाम है लठमार सरकार। भाई ये यहाँ की सरकार है, हरियाणा के किसान थे, बीजेपी की सरकार थी जो लठमार सरकार है जी। ये तो हरियाणा की महिलाएं और हरियाणा के किसान थे जो लट जेल गए, और कोई होता तो मर जाता। ये तो हरियाणा वाले जेल गए सारा कुछ, इसीलिए बदलाव करके दिखाएंगे अब, और बदलाव 100% होगा। मैं सुनीता राणा, जिला अध्यक्ष यमुनानगर। नहीं, आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव है, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें मतलब कौन सा ऐसा मुद्दा ऐसा है आपको लग रहा है कि वो बीजेपी का जो खेल है वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से? बीजेपी का मुझे नहीं लगता अब की बार दाल गल पाएगी, क्योंकि अब 36 बिरादरी ने मन बना लिया है। एक तरफ कांग्रेस, पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ खड़ी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारी बिरादरियाँ। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान राही, उर्दू मीडिया इंचार्ज, कांग्रेस पार्टी हरियाणा। तो ये इस बार हिंदू मुसलमान वाला नहीं, देखो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, ये मेरे भाई खड़े हैं इमरान जी, मीनू ने मुझे बहन बना रखा, मैंने इन्हें भाई बना रखा। अब ये बताओ मेरा गला काट देंगे क्या? ये क्या मेरा बुरा चाल लेंगे जब इन्होंने बहन शब्द कह दिया? ये इमरान राही है, मैं सुनीता राणा हूँ, इन्होंने मुझे बहन बना रखा है, मैंने इन्हें भाई मान रखा, तो ये मेरा गला क्यों काटेंगे? ये तो भाजपा हमको भड़काने और लड़ाने का काम कर रही है। हम इतने पागल नहीं रहे, ये मेरे पास है, मैं लाइब्रेरी फर्स्ट क्लास हूँ, पढ़े लिखे, हम किसी के चक्कर में नहीं आने के। और हमारे तो पड़ोस में हिंदू मुसलमान सारे मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे कीर्तन होते हैं ना, सारी मुस्लिम लेडीज आके हमारे साथ हमारे भजन गाती हैं, और जब इनके यहाँ से कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है, हम इनके यहाँ खीर खाने जाते हैं। तो जो ये कह रहे हैं ना कि लड़ मरो, कोई नहीं लड़ मरने का। अब देश अनपढ़ नहीं रहा है, सब शिक्षित है। हरियाणा के चुनाव में बड़ी अजीब चीजें हो रही है। एक कोई रॉकी मित्तल कोई गायक थे, वो जो है वो राहुल गांधी को जो है वो माफी की गाने गाने लगे। एक वो गायक और थे, कोई मित्तल ही नाम है उनका दूसरा, तो वो राम को लाए, वो गाना गाते थे, फिर वो कांग्रेस में आने लगे, फिर उसके बाद फिर वापसी चले गए वो। तो ये जो मुद्दा कन्हैया मित्तल है, लेकिन वो कह रहे फिर जी उन्होंने क्यों गाया राहुल जी को वापस? क्योंकि उन्होंने देख लिया भाजपा में गुंडागर्दी हो रही है और कांग्रेस में प्यार बट रहा है। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? अमित शाह ने धमका दिया, मित्तल साहब कहाँ जा रहे हैं, बलडोजर रहे तेरे पीछे पीछे। अमित शाह धमका देते हैं? अरे भाई यहाँ पता क्या, देश इंडिया जो है वो सबका है, दिल्ली हमारी है। दिल्ली में जाने के लिए क्यों पंजाब को, हरियाणा को लट खाने पड़ते हैं? क्यों नहीं दिल्ली जाने देते हमको? ये हमें दिल्ली क्यों नहीं जाने देते? क्यों जाना है दिल्ली? जी दिल्ली क्यों जाना है? दिल्ली में अपना कमांगन जा जिम्मेदार, अपना कमांगन जा जिम्मेदार। जो हमारा कृषि मंत्री था ना, 1 साल तक वो आता रहा, मीटिंग लेता रहा, पर उसने फैसला कराने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। फैसला तो अमित शाह या मोदी करागा। हाँ जी, बात कहना चाहती हूँ, हमारे यहाँ हरियाणा पंजाब में 2200 रुपए जीरी बिकती है और यूपी में वो 1500 रुपए बिकती है। यूपी से 2200 रुपए चौल यहाँ आता है हरियाणा में। जब देश एक है, क्यों नहीं सारे देश में एक रेट है भाई? सबका रेट एक होना चाहिए ना। तो हमारे को हरियाणा पंजाब को नहीं उग्रवादी बताते हैं। और यहाँ कौन सा पूरा खरीद लेकिन वो तो कहते हैं राहुल गांधी को एमएसपी की फुल फॉर्म नहीं पता होगी, अमित शाह ने बोला। भाई साहब अगर आप अमित शाह और मोदी जी के जो उसके बयान अगर उठा के देखेंगे ना, ऐसा ये तो मीडिया वाले हैं, कुछ आप जैसे अच्छे हैं, कुछ जो ऐसे हैं जो मीडिया खिलाफत करती है राहुल जी की, वो ही बोलेंगे। राहुल जी जैसा नेता तो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। राहुल जी एक ऐसे नेता है
राहुल जी एक ऐसे नेता है कि वही इंसान है जिन्होंने मोहब्बत की दुकान यहाँ पे चलाई। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई जी कि ये जो हमारा एरिया है ना, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर अम्बाला, अगर पूरे भारत का कहीं भी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर किसी का भाईचारा देखना हो ना तो इस जगह पे आ जाए। और यहाँ भी पीछे योगी जी आए थे अभी जगाधरी में, यहाँ भी भाईचारा बिगाड़ के गए। पर यहाँ के जो भाई है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेरी बहन खड़ी है, किसी से देख लो पूछ के, पर ऐसा भाईचारा आपको ओनली यहाँ पे मिलेगा। और ये लोग ऐसे हैं ना, ये अमित शाह की, ना ये योगी की, ना ये मोदी की, ये बातों में आने वाले नहीं है। ये तो कांग्रेस की जो हिंदुस्तान जाग चुका है, जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, जिसमें जो वो हृदय नहीं, पत्थर है जिसमें अपने देश का प्यार नहीं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जय हिंद जय भारत। लेकिन एक हरियाणा में भाई अब की बार 70 पार कांग्रेस और बीजेपी यहाँ से जूते खा के जाएगी अब की बार। भरे बैठे थे, मैं तो सवाल भी नहीं पूछा। मैं कह रहा हूँ यहाँ बीजेपी कुछ भी नहीं है यहाँ। जी अमित शाह आ जाए, अमित शाह का बाप आ जाए, मोदी आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब की बार कांग्रेस सरकार। 10 साल देख लिया हमने, बिल्कुल बेरोजगारी, महंगाई भत्ता आप देख लो कितनी महंगाई हो रही है। और रसोई का देख लो बजट, 10 लोगों के फार्म भरवा दिए गैस के, ये भी तुम्हें सब्सिडी मिलेगी। लेकिन कांग्रेस ने बोला है बिना फार्म भरवाए हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। यहाँ पे तुम्हारी सरकार है और फिर भी नहीं दे रहे आप। तुमने तो करनी चाहिए। बताओ इतना बुरा हाल है हरियाणा में हमारे। अब की बार तो भाई साफ है सुपड़ा बीजेपी का हरियाणा में, इतना जोर। और नौजवान सारवन अब की बार हारेगी और तुम्हारा मुंह नहीं दिखाएगी प्रवाह के अंदर आके। वरुण चौधरी जिंदाबाद, पूजा चौधरी जिंदाबाद। चलो हो गया, रुको 2 मिनट बात करें तो थोड़ा तसल्ली से। नारे से क्या होगा? हाँ जी सर, आपको लग रहा है कि इस बार मतलब ये जो बोल रहे 60 पार 70 पार, ये जोश वाली बात है या कोई ऐसी चीज है जो हिट कर रही है? नहीं, जनता, हरियाणा की जनता अपना मन बना चुकी है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उसके बहुत कारण है। अरे नेशनल हाईवे के बीच में दीवारें खड़ी कर दी। आज अन्नदाता जो हम सबका पेट भरता है, हमारा जो भारतवर्ष है, वो हमारे यहाँ पे किसान है। आप हल्का मुलाना में लीजिए, यहाँ की जो मार्केट है, अगर किसान की फसल अच्छी होगी तो मार्केट में पैसा आएगा, दिवाली भी अच्छी बनेगी, दशहरा भी। आज आप देखिए सरपंचों को डंडो इन्होंने मारे। अब आप संतोष शारवान जी की बात लीजिए, वो 5 साल के बाद हल्का में आके ये बोलती है। अभी वरुण जी को तो कोई जानता नहीं। अरे आज 20 साल से 24 आवर आप वरुण जी की कोठी पे जाइए, आपको चाय मिलेगी, पानी मिलेगा। दूसरा, आप किसी भी समय वरुण चौधरी जी को फोन करो, वो आपको हल्का मुलाना में मिलेंगे। नहीं, लेकिन एक बात बताओ ना, मुद्दे की बात नहीं है क्या? केवल बस नेता की बात? हाँ जी, ये नेता की बात है या कोई ऐसा लग रहा है कोई बड़ा मुद्दा भी हिट कर रहा है? बहुत बड़े मुद्दे हैं। किसानों का बड़ा मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है, बिजली बड़ा मुद्दा नहीं है। आप बराड़ा में कमेटी बनी, हमसे चार्जेस लिए गए। फायर ब्रिगेड तो अब आई है 5 साल से। एक टॉयलेट में, अरे 27 लाख के झाड़ू, 40 लाख की टॉयलेट, कोई कहने सुनने वाला नहीं। एनडीसी के नाम पे क्या 27 लाख 40 लाख 40 लाख का टॉयलेट बना है बराड़ा बाजार के बीच में, कमेटी ने बनाया। कहाँ लगे 40 लाख रुपए? 27 लाख के झाड़ू। ये एक कागजी बात नहीं, आदरणीय वरुण चौधरी जी ने आरटीआई लगा के सारे सबूत निकलवाए थे। ये बराड़ा के अंदर हालात हैं। ताऊ जी थोड़ा इधर आओ। काफी देर से मैं इधर सुन रहा हूँ, आप भी उधर सुन रहे हो। क्या माहौल है हकीकत में? यहाँ तो जी एक तरफा माहौल है कांग्रेस का, और बाकी का तो हमें पता नहीं, तो यहाँ का पता है। मलाना हल्के में एक तरफा माहौल है पूजा चौधरी का। और अम्बाड़ा में क्या रहेगा? अम्बाड़े में निर्मल सिंह क्लियर है, निर्मल सिंह क्लियर है अम्बाड़े में। और इधर ये अनिल विज वाली सीट पे है? अनिल विज की सीट पे अनिल विज जीत सकता है, वो जीत सकता है। ठीक है यार, बोलो। सरकार किसकी लग रही है आपको? सरकार तो हुड्डा की सरकार आएगी 100%, 120% कांग्रेस की सरकार आएगी। हुड्डा सीएम बनेगा।
वो कह रहे हैं कि बाकी हुड्डा ही रहे, बाकी लोग क्या करें। बाकी जब एक बात बताओ जी, परिवार का मुखिया एक ही होता है, सारे थोड़ी हो जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि बार बार कुमारी सैलजा को पीछे कर दिया। बीजेपी तो बकवास मारती है, उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, ये झूठे मुद्दे उठाने का काम है उनका। देखो सरकार हुड्डा की बनेगी हरियाणा में, कोई रोक नहीं सकता। कम से कम 65-70 सीट आएगी। आपको क्या लग रहा है? ऐसा जी मुझको तो ये लग रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, बहुमत में आएगी। और बात मैं हल्के मिलाने की करता हूँ भी 5 साल मैडम संतोष सारमन पहले एमएलए रह चुकी हैं, किसी के मरने में नहीं आई, किसी के जीने में नहीं आई। 5 साल हार गई भाई साहब, एमएलए रहे, किसी के मरने में जीने में आई। 5 साल बाद टिकट लेके आई हैं, वैसे नहीं आई हैं, टिकट लेके आई हैं और कह रही मैं बुआ हूँ। कैसी बुआ है? अभी तू 5 साल आई नहीं हल्के के अंदर, कैसे मान ले बुआ हम उनको, कैसे मान ले? रही बात विकास की बात, फायर ब्रिगेड चौधरी वरुण जी के कहने से आई है, मार्केट कमेटी में बराड़े में तो हम वरुण चौधरी के साथ हैं। एक तरफा माहौल है सारा, आप देख रहे हो। ये जिस तरीके से राहुल गांधी की अभी यात्रा की शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी करी। ऐसा जी राहुल गांधी जी हमारे बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपना दायित्व निभाया है, हर जगह वो जा रहे हैं और जो यात्रा को रिस्पॉन्स मिल रहा है वो आप देख रहे हो। नहीं आप बताओ जरा, ये राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू हुई है, बहुत अच्छा है। मैं सवाल तो पूछूं, बीजेपी जो चुटकी लेती थी कि राहुल गांधी जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पर बीजेपी जीतती है, अब वो बात है या बात बदल गई? नहीं बदल गई जी, सारा टाइम बदल गया। क्या दुनिया बदल गई जी, अब असली राज होगा कांग्रेस का। अब जी उल्टा हो गया, उल्टा है। अब जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ बीजेपी हारती है। आप एक बात सुनो, किसान और मजदूर की सरकार तो अब बनने जा रही है हरियाणा में। इससे पहले तो पूंजीपतियों की सरकार है। आप बुरा मत मानना, आप मीडिया से, बड़े चैनल से, मीडिया ने भी पूरे 10 साल में कांग्रेस की बात को तवज्जो नहीं दी। बहस में जाते हैं, हमारी बात काट दी जाती है, दूसरे को बोलने का मौका दिया जाता है। क्यों ऐसा? मतलब ये सरकार का प्रभाव नहीं है, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। सरपंचों को डंडे मारे, सरेआम डंडे मारे, बताओ क्या गुना था? कह रहा जी हमने जो आशा वर्कर औरतों भी नहीं बख्शा, उनको डंडे मारे, सड़कों पे भगा भगा के डंडे मारे। हर आदमी दुखी है, कर्मचारी, किसान। आप ये दिखाओ, आप घूमो हल्के मिलाने में, आप मेरे को देखो भी 10 साल में क्या विकास हुआ। जैसे 10 साल पहले छोड़ के गए थे, आज विकास वहीं पे खड़ा है। हमें तो ये नहीं समझ आई वो विकास बड़ा भी कब होगा, या बच्चा है या बड़ा होगा। चलिए धन्यवाद आप, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पूजा चौधरी जिंदाबाद। मैं भी बोल लूं 2-4 नारे। राहुल गांधी यात्रा निकालने रहे हैं और राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ आ रही है, ये सही बात है। लेकिन हरियाणा में पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार है और ये कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की 2019 में अंदरूनी तौर पर आप कह सकते हैं, जो राज्यसभा का चुनाव आया तो उसमें भी एक अंदरूनी फूट थी जिसकी वजह से राज्यसभा की सीट भी कांग्रेस के हाथों से निकल गई। अब राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए हुड्डा को, सैलजा को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को वो एक गाड़ी में बैठा करके और यात्रा के जरिए लोगों को दिखा रहे हैं। तो क्या वाकई इससे बीजेपी का जनाधार, जो बीजेपी कह रही कि हम हैट्रिक बनाएंगे, वो इससे कमज़ोर होगा, कांग्रेस का जनाधार बढ़ेगा? ये जो यात्रा है 4 दिनों की यात्रा, ये कैसे किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसमें कौन से मुद्दे कैसे उठते हैं और राहुल गांधी कितना कनेक्ट बना पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। चलो।